श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। योग और ध्यान से चित्त की वृत्तियों के निरोध करने की सामर्थ्य आती है। अपनी वृत्ति को जो चारों तरफ भटकती है हम रोक सकते हैं। और जब भी हमारी वृत्ति कहीं जाती है तो या तो सुख में जाती है या दुख में। सुख में रुचि से जाती है, दुख में न चाहते हुए चली जाती है, नहीं चाहते पर जाती है। मान लो आपको शरीर के अनुपात में थोड़ा थोड़ा दबाएं तो आपको अच्छा लगेगा। लोग पैर दबाते हैं ना, दबवाते हैं, मालिश कराते हैं। अब ये वृत्ति उसमें जाएगी, सुख मालूम पड़ेगा। पर मान लो ज्यादा जोर से दबा दे तो फिर चिल्ला पड़ोगे। उसमें तुम्हारा क्या बस है। आपका शरीर में ध्यान था, आनंद ले रहे थे, दबाने वाले ने ज्यादा दाब दिया तो कहते क्या करते हो। ऐसा दबाने वालों से होता है। एक बार मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो एक एक्यूप्रेशर वाले मेरे को यहाँ इतना जोर से दबाया तो दर्द तो उसका था चोट का, वो तो ठीक हुआ नहीं, पर एक्यूप्रेशर का 4-5 दिन तक दर्द रहा। वो इलाज है पर ज्यादा हो गया। तो हमारा ध्यान शरीर में रहता है, शरीर की पीड़ा का अनुभव होता है। आप बैठे हो, शरीर दर्द करेगा, आपका मन प्रभावित होगा। गहरी नींद में आप सो जाते हो, आपका हाथ दबा रहता है। ऐसा कोई नहीं जिसको कभी कुछ ना हुआ। सोए पड़े रह गए, हाथ दबा रह गया, सुन्न हो गया। जागे तो उठाते नहीं बनता। इतनी देर सोने में पता नहीं चला। दर्द शरीर का स्वभाव है, उसमें सुख और दुख, कष्ट और आराम शरीर में आता है। मन को मालूम पड़ता है, मन नहीं रहे नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये तो प्रयत्न करेंगे ज्यादा तो होगा। कई योगी लोग शरीर की पीड़ा से भी मुक्त होते हैं, उनमें मैं नहीं हूं। और आपको भी मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी साधना करो। पर कुछ सुख दुख आपको बुद्धि के कारण होते हैं, सीधा शरीर पर भौतिक कोई चोट नहीं लगती। जैसे गाली। अब गाली का शरीर में क्या था, अपमान और मान। न रोटी ज्यादा हजम हो, न कोई रोग निवृत्ति हो। मान से क्या है, लेकिन अच्छा लगता है। तो ये जो बुद्धि में मान अपमान, लाभ हानि, गरीबी अलग है, लाभ हानि अलग है। करोड़पति का, अरबपति का भी नुकसान हो तो दुखी रहेगा, जबकि उसका बिगड़ा कुछ नहीं। उस गरीब को जिसको रोटी नहीं मिलती, उसका भी थोड़ा बहुत जो अनाज पानी कोई चोर ले जाए, उसका केवल दुख नहीं है, कष्ट। तो भौतिक कष्टों की निवृत्ति करनी चाहिए, उसके रोकने के लिए बहुत कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे ठंडी का कष्ट झेलने की सामर्थ्य साधु लाते हैं, उघारे रहते, जैनी। मैं ज्यादा इसको अच्छा नहीं मानता। अच्छा है, बुरा नहीं है,
लेकिन ठंडी हटाने में इतना जोर लगाई, जिंदगी प्रैक्टिस की, पर उस साधु को भी जरा अपमान की बात कह दो। मैं ईमानदारी से कहता हूं, तो इन साधुओं को ही कह दो। वो कोई किसी का मान अपमान में नहीं कर रहा, एक तथ्य बता रहा हूं कि शरीर के कष्ट झेलने के लिए जानवर की तरह उघारे रहे, कम खा के रहे, बड़ी तपस्या की, पर मन की इतनी खिलाफ बात सुन नहीं सकते। तो कौन तपस्या ज्यादा है? यद्यपि शारीरिक कष्ट झेलने की भी सामर्थ्य लानी चाहिए। हम गुरुदेव के साथ ऐसे ही रहे तो वो अभ्यास में आज भी है, उसका भी एक लाभ है। लेकिन मानसिक मान अपमान, लाभ हानि, मैं 2 आश्रम नहीं चला पाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10 आश्रम और चल जाएंगे तो क्या हो जाए, आप बहुत बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ है। आप जरा सोचिए, ये दिमागी बात है या आवश्यकता है? तो दिमागी ये इन्फीरिटी सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्त होना, मैं बड़ा हो गया हूं, बड़ा बना रह जाऊं, छोटा ना हो जाऊं, मैं छोटा हूं, अच्छा नहीं लगता, बड़ा हो जाऊं, ये हो जाने का ख्याल जो दिमाग में है, उस रोग की निवृत्ति तुम कर लो तो तुम्हारे जैसा कोई योगी नहीं है। करो कल से प्रयत्न, इन दुखों से तुम मुक्त हो जाओ। शरीर की पीड़ा से डॉक्टर हैं, योगाभ्यास है, कई और चीजें हैं, कर लीजिए, वो तो पैसे से हो जाएंगे, पर मान अपमान पैसे से जाने वाला नहीं है। करके देख लो, सुविधाएं पैसे से आ जाएंगी, पर दिमागी दुख की निवृत्ति पैसे से नहीं हो सकती। उसके लिए एक ही है अध्यात्म, एक ही मार्ग है अध्यात्म, एक ही मार्ग है अध्यात्म। जानकर 3 बार कहा है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बौद्धिक दुखों की निवृत्ति बिना विवेक के हो नहीं सकती, जब तक तुमने ये समझा ही नहीं कि क्या इसकी ख्यालों की क्या वैल्यू है। बड़े आप ख्यालों में होते हो, गरीब आप ख्यालों में होते हो, पर आवश्यकता की कमी भौतिक है। एक गरीब के पास कपड़ा नहीं है, छोटे बच्चे भी, गरीब के छोटे बच्चे नंगे हैं, धूल में खेल रहे हैं, पर अभी वो दुखी नहीं। आवश्यकता है बुद्धिजन्य, अविवेकजन्य दुखों की निवृत्ति। अविवेकजन्य दुख, भौतिक कष्ट भी किसी सीमा तक दूर करने चाहिए, कुछ पदार्थों से, कुछ त्याग और तप से। इसीलिए भगवान ने इसके लिए भी कहा, ये जो बाह्य स्पर्शों से सुख दुख कष्ट आराम आता है, शीतोष्ण, ये आगमा पाई है, आते जाते हैं, तो भी यदि आए तो तान स्थिति क्षस्व, इनको भी सहो, थोड़ा सा अभ्यास रखो। थोड़ी ठंडी हो गई तो क्या हो गए, गरीब यदि नहीं हो, यदि दिमाग से गरीब नहीं हो, तो ठंडी तो लोग साधु झेलते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं। अब ये आपके धन की घटती बढ़ती ये सब दिमाग में चलेगा। इस दिमाग में जो ये वृत्ति उठ जाती है, मैं छोटा हो गया हूं, इस वृत्ति का निरोध करो। छोटे नहीं हुए हो आप, बड़े नहीं हुए हो आप। ये बड़े छोटे होने का ख्याल धन की तरफ वृत्ति होने से आया, आत्मा की तरफ वृत्ति होती तो नहीं आता। इसी तरह जन्म और मृत्यु देह की तरफ ख्याल आने से आया, आत्मा की तरफ ख्याल हो तो जन्म मृत्यु नहीं।
उदाहरण सरल इसलिए करता हूं कि तुम्हारी खोपड़ी में धंसे, बस। मुझे बिना उदाहरण के लेक्चर दे सकता हूं, पर उदाहरण इसलिए देता हूं कि तुम्हें आसान हो जाए। अब मान लो एक घड़ा है, घड़ा, उसमें मिट्टी भी होगी कि नहीं? दो चीजें हैं, एक घड़ा, एक मिट्टी। एक पैदा हुआ है, एक पहले से है। उनमें दिमाग नहीं है, दिमाग तुम्हारा उसके साथ है, उनके पास दिमाग नहीं है। तो अब मैं या तो आपको समझा दूं, या घड़े के पास दिमाग हो तो मैं उसे समझा दूं। अब मैं चलो तुम्हारा दिमाग घड़े को दे देता हूं और उसको समझाता हूं कि तुम पैदा हुए हो, मरोगे, इससे तुम बचो, इस जन्म मरण के दुख से बचो। या उसके अंदर जन्म मरण से बचने की इच्छा है, बुद्धि है ना, पर उसको जन्म मरण से बचने की इच्छा क्यों है? क्योंकि वो उसका जन्म हुआ है, मरेगा, लेकिन उसकी नजर घड़े पर है, मिट्टी पर नहीं है। आखिर दो में से बुद्धि किसी को तो मैं कहेगी, या तो घड़े को मैं समझे या मिट्टी को मैं समझे। ज्यादा सही क्या है? सचमुच मिट्टी है कि सचमुच घड़ा है? और फिर चलो दोनों सही मान लेते हैं, तो मैं मिट्टी हूं इस मानने से मुझे शांति रहेगी कि घड़ा मानने से? आपको शांति चाहिए कि नहीं? तो मान लो मिट्टी है, नहीं चाहिए तो मरो, माने जाओ आप। तो समझ वो अच्छी जो मुझे दुख दे या जो सुख दे? समझ ही पैदा करनी है, तो एक समझ तो तुम जन्म से लेके आ गए हो, इसका नाम है अविद्या। संसार की बुद्धि, अपरा बुद्धि, संसार ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं जागता हूं, ये समझ तो आपकी जन्म से आई है। मान लो किसी घड़े में ये समझ है कि मैं घड़ा हूं, है, तो अब हमको ये समझाने के लिए मेहनत करनी चाहिए उसको कि तुम घड़ा हो, या ये समझाना चाहिए कि तुम मिट्टी हो? तुम्हारा भला किसमें होगा? अब देख लो, अध्यात्म क्यों जरूरी है। हम तो बहुत मोटी बात करते हैं, नास्तिकों से कर सकते हैं। अब दूसरा उनका तर्क है कि चलो मान भी लिया हम मिट्टी हैं, घड़ा हम नहीं है, तो पानी भरना है, दूसरे के काम आना है, तो घड़ा है दूसरे के काम के लिए, मजबूत बने दूसरे के काम के लिए, दीर्घायु बने दूसरे के काम के लिए, अपने लिए तो मिट्टी ही बने। स्वस्थ बनो दूसरे के लिए, दीर्घायु बनो दूसरे के लिए, धनी बनो दूसरे के लिए, योग्य बनो दूसरे के लिए, पद पाओ दूसरे के लिए, और ब्रह्म हो जाओ अपने लिए। अपने लिए तो और कुछ है ही नहीं। तुम बन भी जाओगे ना बड़े, तो छोटे होने को डरोगे, छोटे होगे तो बड़े होने की इच्छा में दिन रात लगे रहोगे। तुम्हें अपने लिए कुछ होने का ख्याल ही नहीं। तुम जो हो थे और रहोगे, जो नहीं हो कोशिश करके रह पाओगे नहीं। ना आदमी रह पाओगे, ना बड़े रह पाओगे, ना सुखी रह पाओगे। करो कोशिश, तो क्यों परेशान हो? समझो करना क्या है। यदि बुद्धि बार बार मर जाऊंगा, तो बार बार पक्का क्या करना है कि मैं ब्रह्म हूं, नहीं मानूंगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। और देखो,
घड़ा का जानने वाला मैं घड़ा हूं, अनेक हो जाते हैं, द्वैत हो जाता है, अनेकता आती है, राग द्वेष बढ़ता है। मिट्टी हूं जानते ही एक हो जाते हैं, अनेकता कुछ नहीं है, था ही एक, है ही एक, रहेगा ही एक। किससे झगड़ा? अब फिर भी शरीर है तो जितनी देर शरीर है, शरीर की जरूरत है, दूसरे की मदद करो और दूसरे शरीर की रक्षा भी करो। पागल मत बनो, रक्षा करो, ख्याल करो इसका। अब हमको आंख नहीं बंद करनी, सत्य के जानने के लिए मुझे आंख बंद करनी पड़ी, ध्यान करना पड़ा, गुरुओं की सहायता पड़ी, तो समझ लेने के बाद कल कहा था गल समझ रही, गल समझ लई तो रोला क्या? फिर राम रहीम तो मौला क्या? झगड़ा क्या है? ये राम रहीम के झगड़े, अध्यात्म झगड़ा खत्म करने के लिए, झगड़ा बढ़ाने के लिए नहीं है। और कितना कहो तो राम वाले रहीम वाले, इनको कौन समझाए? ये तो पागल हो गए, राजनैतिक तो हैं ही पागल, उनको तो करने ही नहीं, वो तो उसी के लिए मर ही रहे, जो समाज को तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, लड़ाएंगे। पर ये धर्म भी, अध्यात्म भी लड़ाने लग जाए तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा हो गया, अध्यात्म नहीं रहा। इसलिए आपसे निवेदन क्या है, समझ गए पर समझो। मिट्टी घड़ा तो आसानी से समझ में आ गया, वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। पर तुम आत्मा हो ये समझ में आता है क्या? तुम ही सर्वत्र हो ये समझ में आता है क्या? बहुत बहुत समझ में आएगा तो देह नहीं हूं तो जीव हूं, इतना समझ। तो जीव तुम्हारा अलग, मेरा अलग, इनका अलग। मैं ब्रह्म हूं ये समझ नहीं आता, पहले तो समझ ही नहीं आता। तुम दिल खोलकर समझो ना तो भी समझ नहीं आता, पर तुम्हारे गुरु और नहीं समझने देते, गुरु नहीं समझने देते। मैं सच बोलता हूं, पहले तो तुम समझना चाहो, मैं समझाना चाहूं। मैं समझना चाहता हूं तब भी कभी कभी लगता है कि मैं जीव हूं, मैं देह हूं, मैं ये हूं। फिर वही पुराना ख्याल हावी हो जाता है। जब कोई मेरा खंडन नहीं कर रहा, मैंने श्रद्धा से सुना है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तब भी मैं ब्रह्म हूं ये धारणा मजबूत नहीं बनती। मैं पंडित हूं, मैं साधु हूं, मैं हिंदू हूं और मैं ये हूं, मैं इतने वर्ष का हूं, मैं मर जाऊंगा तो सब छूट जाएगा, ये चिंता। तू तेरा है ही क्या जो छूट जाएगा? अच्छा मिट्टी देखो, घड़े से घड़ा छूट जाएगा, घड़े के रिश्तेदार, घड़ा मरेगा छूट जाएगा। जरा मिट्टी से पूछो कि उसका क्या छूट जाएगा। कोई भी जरा मिट्टी होके पूछो कि पेड़ नहीं रहेगा, घड़ा नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा। मिट्टी से पूछो क्या तेरे में है जो नहीं रहेगा, और क्या तू है जो नहीं रहेगी, और तू कहाँ रहती है जिससे कोई अलग चला जाएगा। मिट्टी को छोड़कर देखो, तुमको छोड़कर औरत जा सकती है, तुमको छोड़कर दे, लेकिन ब्रह्म को छोड़कर कौन जा सकता है? तो तुम देह हो तो कोई छोड़कर जाएगा, तुम जीव हो तो तुमको देह छोड़ देगा, तुम देह छोड़ दोगे, तुम यदि ब्रह्म होगे तो ब्रह्म कहाँ रहता है? किसका नाम है ब्रह्म? जो अयोध्या में रहता है, जो वृंदावन में रहता है, कहाँ रहता है? अब शब्द जाल में फंस जाते हो। कुछ लोग भी कहेंगे सचखंड में रहता है। मैं जानबूझकर बोलता हूं, मैं शब्द जाल में फंसाना नहीं चाहता। कहाँ है सचखंड? कहाँ रहता है वो? यहां से परहेज है ब्रह्म को? काहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तोई संग समाई।
रूप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर अब घट में ही है, सचखंड कहाँ? सचखंड वहाँ, हमारा भगवान वहाँ, किसी का वहाँ, किसी का चौथे में, किसी का सातवें में, किसी का अयोध्या में, किसी का फला जगह। मर गए प्रचार करते करते कि सब जगह है, पर आज तक भगवान सब जगह नहीं देख पाए। कहीं न कहीं व्यर्थ की दूर की कल्पना तुम्हारी खोपड़ी में धंसी हुई। मानो या न मानो, मेरी बात से भी तुम्हें तुरंत लाभ नहीं मालूम पड़ेगा। फिर भी मैं दूसरी बात बताऊं, यदि एक भूखा है तो उसे रोटी मिलनी चाहिए। यदि निर्धन है, गरीब नहीं कहता मैं, जिसके धन का सचमुच अभाव है उसे धन मिलना चाहिए। जिसे कपड़े का अभाव है उसे कपड़ा मिलना चाहिए। जिसे रहने की जगह का अभाव है मिलनी चाहिए। पर ये पागल दिमाग वालों की जरूरत पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनकी जरूरत खोपड़ी से हटानी चाहिए। बल्कि इनकी खोपड़ी की ज्यादा जरूरत ने कई बार शोषण किया, दूसरों की रोटी छीनी, दूसरों के मकान छीने। ये पागल लोगों का काम है। आज दुनिया जो खराब है वो पागलों के कारण। दिमागदारों कोई मत समझ। देखो, बिना दिमाग का कोई पागल नहीं होता, सुषुप्ति में कोई पागल नहीं हो सकता। आप समझते हो दिमागदार पागल नहीं होते? बड़े श्लोक बोलते हैं पंडित जो पागल हो जाते, श्लोक बढ़िया बोलते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं। कोई गुरबाणी पढ़ा पागल हो जाएगा तो गुरबाणी बोलेगा, कोई कुरान बोलेगा। ये बहुत पागल हैं जो बोलते रहते हैं, पागल ही हैं। बहुत कम हैं जो सचमुच बुद्धिमान हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। अध्यात्म विद्या का विश्व में प्रचार होना चाहिए। और सचमुच यदि किसी दिन विश्व में अध्यात्म आएगा तो लड़ाई झगड़े वालों को जगह नहीं मिलेगी। और राजनीति में भी राम जैसे, गुरु गोविंद सिंह जैसे, गुरु नानक देव जैसे न चाहें तो भी उन्हें गद्दी देनी चाहिए। तुम उनको वनवास देते हो जिनको गद्दी देनी चाहिए। वो तो वनवास में भी चले जाए। राम को वनवास दिया गया, चले गए, वो लड़े नहीं। और जिनको गद्दी दी गई, बड़ा है, उन्हें गद्दी चाहिए नहीं। जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें दी, जिनको कोई हानि नहीं लगती वो जंगल चले गए। दोनों बड़े विलक्षण हैं। और आज के राजनीतिज्ञों की खोपड़ी देखो, मरे जा रहे हैं। ये देश ही के लिए मर रहे होंगे ना। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, देह तुम्हारा नहीं है। देह यदि तुम्हारा है तो तुम रोगे। फिर मैं कहूं, दृढ़ता से कहना चाहता हूं, यदि देह तुम हो तो मरोगे। देह तुम्हारा है तो छूटेगा, दुखी होगे। ना देह तुम हो, न देह तुम्हारा है। ये संसार का हिस्सा है और संसार के लिए। ये भी संसार है, ये भी संसार है। ये भी घड़ा है, ये भी घड़ा है। घड़ा घड़े के लिए, तेरी मुक्ति शांति के लिए कोई घड़ा नहीं है। हाँ, यदि है भी तो घड़ा समझने के लिए सिर्फ अवसर है कि तू अपने को समझ ले, जिससे तू घड़े में आसक्त न रहे। देह में रहकर भी तू सत्य को जान ले, इसलिए तू न देह रहे, न तेरा देह रहे, न तेरी अहंता रहे, न ममता रहे। अहंता ममता से मुक्त होकर सबका तू हो जा, सब तेरे हो जा। ये है अध्यात्म। पर जल्दी नहीं खोपड़ी में धंसेगा।
और दूसरे कुछ लोग सोचेंगे, जब हम अध्यात्म बोलेंगे तो कई गरीबों को चिढ़ लगे, हम उसको खंडन ही नहीं करते। गरीबी सचमुच यदि कोई गरीब है तो हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। अब कोई शराब पी के घर बर्बाद करता है तो उसको तुम क्या करोगे, आबाद करोगे? उन पागलों के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है जो बुद्ध की नहीं सुनेंगे, महावीर की नहीं सुनेंगे, गुरु नानक देव की नहीं सुनेंगे, शंकराचार्य की नहीं सुनेंगे, मनमानी करेंगे। एक बार रक्तदान कैंप मेरे नाम से लगा था, मेरे वजन के बराबर रक्त देने का था, तो मैंने उस दिन बोला था मैं बहुत दया के पक्ष में हूँ, धर्म के पक्ष में हूँ, सबके पक्ष में हूँ, पर उस दिन जो मैं बोला था धोखे से नहीं बोला। आज भी मुझे याद है कि ये जवान खून दे रहे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए इन जवानों का खून लगे, कोई मिलिट्री में घायल हो जाए इनका खून लगे, कोई धर्मात्मा परिवार देश की चिंता करता रहा है यदि खून कम पड़ जाए तो उसको लगे। ये जिन्होंने न साधु की सुनी न देश की चिंता की, भोगों में अपनी जिंदगी खराब की, और तू हॉस्पिटल में भर्ती है तो जवानों का खून तेरे लिए है, इन पापियों के लिए जिन्होंने एक दिन संयम का पालन नहीं किया, जिन्होंने एक दिन धर्म का पालन नहीं किया, जिन्होंने देश की चिंता नहीं की, मनमानी की, लड़कियां छेड़ी, बुराई में लगाते रहे, इन उन 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 बदमाशों के लिए इन नौजवानों का खून चढ़ना चाहिए। यदि तुम भी उस लायक हो तो ध्यान रखना, तुम कह देना हम मर जाना पसंद करेंगे पर नौजवानों का खून हम नहीं, क्योंकि हमने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल नहीं किया। मरने से डरते हो, जवानों का खून लेते हो, अपनी जवानी कहाँ लगाई? अपनी जवानी गंदी नाली में बहाई और जवानों का खून अब लेते हो। जवानों का खून बदमाश बिलासी लोगों के लिए नहीं है, देशभक्तों के लिए होना चाहिए। तुम अभी से सावधान हो, यदि ऐसा दिन भी आए तो हमें खून नहीं चाहिए। यदि मैं देश के लायक हूं तो खून दिया जाए, यदि देश के लायक हूं तो गद्दी दी जाए, नहीं तो मार जूते गद्दी से उतार दिया जाए। जान के बोलता हूं, बड़ा कड़वा बोलता हूं। इनके लिए तुम हो, तुम्हारा वोट इनके लिए है, लुटेरों के लिए। तुम इस राजनीति के हिस्से बनते हो जो गुमराह करते रहते। कौन सा दिन होगा जब तुम सच्चे आध्यात्मिक बनकर इस देश को भी उज्जवल बनाओगे? और अपना जीवन तो मुक्त ही है, ज्ञान से तुम मुक्त हो जाओगे। ज्ञान मुक्ति है, अध्यात्म मुक्ति है। संसार के लिए, राजा देश के लिए। अपने लिए राजा नहीं बनना। अपने लिए जो राजा बनते हैं चिंता करते हैं। राम अपने लिए होते तो वनवास में न जाते, भरत अपने लिए होते तो गद्दी में विलासिता करते। कहते हैं न खाना जमीन पर सोना, ये भरत है। आज लोग रामायण जलाते हैं, रामायण को बुरा कहते हैं, राम के पुल का विरोध करते हैं। ये राजनीति करते रहोगे और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम किसी पार्टी के हो, सबसे बड़ी अपराध है तुम किसी पार्टी के। तुम देश के हो किसी पार्टी के लिए। या तो फिर तुम अपनी मुक्ति को आए हो, परमात्मा का चिंतन करो। शरीर है तब तक परोपकार करो। शरीर परोपकार के लिए मिला है, ये तुम्हें भी भोग भोगने के लिए नहीं मिला। हाँ, या तो वंश चलाने के लिए मिला, भोगने के लिए नहीं। ध्यान रखना, शरीर से संतान को जन्म दो, गद्दी में है तो देश की सेवा करो, धन कमाया है तो समाज में लगाओ। धन बड़े होने के लिए ना, धनम मदाय, धन घमंड के लिए नहीं है।
शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति दूसरे को दबाने के लिए, कुचलने के लिए नहीं है। विद्या विवादाय, विद्या बहस करने के लिए नहीं है, शास्त्रार्थ करने के लिए, दूसरे को पराजित करने के लिए नहीं, तौहीन करने के लिए नहीं। पंडित आएंगे तो जानते हैं साधुओं को संस्कृत बोलते हैं, हमारे गुरुदेव को आती नहीं थी, हिंदी तो ठीक आती नहीं थी, दस्तखत करने नहीं आते थे, पंडित संस्कृत में बोलते थे। दफ्तरों में अंग्रेजी से बोलो तो जल्दी सुन लेते हैं, हिंदी में बोलो तो अफसर सुनता नहीं। माने विद्या इसलिए है कि तू पढ़ा है तो कम पढ़े पर अकड़, तू संस्कृत जानता है तो शर्मिंदा कर सामने वाले को, तू अंग्रेजी जान गया है तो अंग्रेजी लच्छेदार बोलकर बेवकूफ बना। भाषा है दूसरे को ज्ञान देने के लिए, धन है दान देने के लिए, शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए। शक्ति अपने भोग के लिए नहीं है, धन अपने अभिमान के लिए नहीं है, विद्या तुझे बड़ा कहलाने के लिए नहीं है। इसलिए विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनम्रता देती है, सरलता देती है। जथा न वही बुद्धि विद्या पाए, बुद्धि विद्या पाए झुक जाते। देखा है रामदेव जी को, संतों को प्रणाम करते हैं। सफलता के बाद विनम्र होना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद हारने वाले के पैर छूना चाहिए कि मैं तुम्हारे हराने के लिए नहीं चुनाव लड़ा, देश के लिए लड़ा हूं। उद्देश्य, हारे और जीते दोनों मिलकर उद्देश्य पूरा करें। हारे वाले के दरवाजे घड़े फोड़ते हो, हारे वाला बेचारा निकलने लायक नहीं रहता, क्या अपराध है उसका? ये विजय दूसरे की तौहीन के लिए नहीं है, विजय एक अवसर है राष्ट्र की सेवा का। और यदि तुम चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्र के लिए तो मेरे जीत जाने पर भी आप सहयोग दो, और मैं तुमसे सहयोग लूंगा। हारे वाला सहयोग नहीं दे सकता। तुम धनी हो देश के लिए, काम के लिए, तो निर्धन को भी जोड़ो कि हम धनी और निर्धन मिलकर अच्छे काम में पैसा लगाएं। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु में और नीच में, साधु और नीच में यही चीजें उल्टी होती हैं। साधु के पास शक्ति दूसरे के भले के लिए, संपत्ति दूसरे के भले के लिए। साधु माने लाल कपड़े वाले नहीं, बड़ा गलत फहमी है। लाल कपड़े में कम लुटेरे नहीं है। सफेद और लाल से क्या फर्क पड़ता है? जो लूटता है दुकान में बैठ के कल गद्दी में बैठ जाता है, लूटने का और सुविधा हो जाती है। जगह बदलने से कोई लुटेरा बदल जाता है? कल मैं लाठी से लड़ता था, लाठी से धमकाता था, कल बंदूक से धमकाऊंगा, फिर बम से धमकाऊंगा। और लाठी वाला लाठी से दूसरे की रक्षा करता था, करने वाला, बंदूक वाला बंदूक से दूसरे की रक्षा करता है, बम वाला भी बम से दूसरे की रक्षा कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह की कृपाण रक्षा के लिए, दुष्टों से बचाने के लिए, उनको अपने अहंकार के लिए नहीं। उनका धर्म प्रचार चेला बढ़ाने के लिए नहीं, पर सिखों को बढ़ाना जरूरी था। काम के लिए, अपने नाम के लिए नहीं। कोई नाम न जाने मेरा, अपने नाम के लिए मर रहे हो।
सम्मेलन को मनोरंजन मत समझो, सम्मेलन को कोई फंक्शन मत समझो, सम्मेलन को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी को दिव्य बनाने के लिए। उस दिव्य बनाने में ध्यान मदद करता है। अब मैं 15 मिनट ध्यान कराऊंगा। अब आप आंख बंद करिए, आराम से बैठ जाइए। आंख बंद करके अंदर संकल्प करिए, श्वास लेते हुए कोई भी मंत्र, जब श्वास जावे तो बार बार मंत्र को दोहराते हुए श्वास लेते रहिए और दोहराते हुए छोड़ते रहिए। बाहर की दुनिया से तुम्हें कोई मतलब नहीं। जैसे स्वप्नों से जाग जाते हैं, दुनिया बदलती है। जागने वाला सो जाता है, इस जगत से भूलकर सपने में चला जाता है। आज अभी अभी थोड़ी देर में सारे संसार से लौटकर सुमिरन में आ जाओ। मंत्र राम 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 भी हो सकता है, बोलना नहीं है, जबान से नहीं, हाथ से नहीं। हाथ को तो मर जाने दो, पड़ा रहे। जबान को भी मर जाने दो, ये बहुत टाइम टाइम बोलती है, इसको चुप रहने दो। अंदर से बोलो, श्वास से, संकल्प से बोलो राम राम राम, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, लेते हुए छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी मंत्र श्वास लेते में बोलते रहो, श्वास छोड़ते में बोलते रहो। सच्चे मन से बोलो, प्यार से बोलो, पुकारो भगवान को। यद्यपि भगवान बाहर भी है, भीतर भी है। बाहर भीतर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्राम की काई। श्वास लेते हुए वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वास लेते कोई भी मंत्र, सब मंत्र तुम्हारी साधना बन जाए, कोई मतभेद नहीं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही जानकी राधा। ये संसार भरम में भूल्यो, तासे लागी बाधा। प्रभु का नाम लीजिए, जो तुम्हारी श्रद्धा से, प्रेम से, बुद्धि से सही लगता हो। श्वास में नाम लेते जाओ, नाम लेते हुए श्वास छोड़ते जाओ। प्रसन्नता से, एकाग्रता से, हृदय भरकर, प्रेम से, मस्ती से। मस्ती से, मस्ती से, प्रेम से, विवेक से। आवश्यकता तुम्हें लगे कि इसके बिना सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, तेहि सुमिरत गत होय। जिसके सुमिरन से गत मिलती है, उसी का सुमिरन करो, उसी का नाम जपो। द्रौपदी को राजसभा में भगवान की याद आई। शरीर छोड़ने के समय ही याद करोगे, अभी नहीं। अभी याद करो, क्योंकि शरीर से, अब शरीर को तो अभी छोड़ना है। प्रकृति तब छोड़ाएगी, तुम्हारा देह न रहेगा। तुम अभी छोड़ो, मेरा देह नहीं है, मेरा तो राम है, मेरा तो प्रभु है, मेरा तो अकाल पुरुष है, मेरा तो वाहेगुरु है, मेरा निरंकार पर ब्रह्म है, मेरा देह नहीं है।
मेरा कुछ नहीं है, मेरी मेरी छोड़। तू मेरी मेरी कहते कहते शरीर छोड़ेगा, मेरा मेरा कहते परिवार छोड़ेगा। अभी से कहा मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। मेरा तो तू है, बस मेरा एक तू है। तेरे औरों के बहुत कुछ होंगे, पर मेरा तो एक तू है, मेरा तो एक तू है। उसी का नाम लो। श्वास लेते श्वास छोड़ते, श्वास लेते श्वास छोड़ते। श्वास लेते हुए बार बार नाम दोहराओ, प्रेम से दोहराओ, होश से दोहराओ, एकाग्रता से दोहराओ। नाम को प्रेम से, धीरे धीरे, एकाग्रता से, होश से। सत्य है, प्रेम से, एकाग्रता से, होश से। श्वास लेते हुए नाम, श्वास छोड़ते हुए। श्वास ग्रास ना बिसरे। श्वास के आते में भी नहीं भूलो, श्वास के जाते में नहीं भूलो। नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। ऐसी कृपा करो महाराज, नाम ना बिसरे। प्रार्थना करो, पुकारो, प्रभु ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसा बल दो कि हम नाम न भूलें। नाम अपने लिए, प्रभु अपने लिए, तन मन धन सब संसार के लिए सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपना भार प्रभु को सौंप दो और प्रभु की ड्यूटी तुम संभाल लो। प्रभु ने जो काम सौंपा है वो करना है। धन अपना मत बनाओ, तन अपना मत बनाओ, परिवार अपना मत बनाओ। मिला हुआ अवसर, पद, अधिकार, अवसर का दुरुपयोग न करो। शरीर मिला है, भगवान की सृष्टि चलाओ, जवानी का उपयोग करो। भोगों के लिए नहीं मिला, योग के मिला। सेवा के लिए जवानी मिली, सेवा के लिए धन मिला, सेवा के लिए बुद्धि मिली। संसार की सेवा में लगा दो और सुमिरन करो राम का। सेवा, सुमिरन, सत्संग। सुमिरन प्रभु का करो, सेवा संसार की करो और सत्संग करो, जिससे सेवा और सुमिरन का बल प्राप्त हो, विवेक प्राप्त हो। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। तुम्हें सत्संग मिला है, प्रभु का स्मरण करो, तन मन धन भगवान का समझो, राष्ट्र का समझो, समाज का समझो। यह के लिए है, मैं वह के लिए हूँ, मैं उसके लिए हूँ, यह इसके लिए है, यह यहाँ के लिए है, मैं वहाँ के लिए हूँ, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये यहीं के लिए है, यहीं तक है, इन्हीं के लिए है, इन्हीं की सेवा में लगा दो। सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। श्वास श्वास में सुमिरन करो, श्वास ग्रास में भूलो नहीं। चैतन्य रहो, शांत रहो। धीरे धीरे मंत्र धीमा कर लो, धीरे धीरे मंत्र सहज कर लो, और धीमा और प्यार से और सावधानी से। हड़बड़ा के नहीं, कोई लड़ाई नहीं हो रही जो भाग दौड़ है, डर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो। कोई रिस्क की जगह नहीं है जिसको जल्दी पार करते हो। बड़े प्यार से शरीर स्थिर है, मन शांत है, श्वास सहज है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। मंत्र तुम्हारे अंदर से पैदा हो रहा है, मंत्र तुम्हारी चेतना से उद्भूत हो रहा है। जैसे पानी में लहर पैदा होती है, जैसे जमीन में घास उपजती है, तुम्हारी चेतना में प्रभु का नाम उपज रहा है। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी मैं में प्रभु का नाम उपज रहा है, उपज रहा है, उपज रहा है।
स्रोत फूट पड़े। जैसे गंगोत्री निकली है, ऐसे तुम्हारे भीतर से प्रभु का नाम निकल रहा है, प्रभु की आवाज निकल रही है, प्रभु का सुमिरन निकल रहा है। मंत्र कोई भी है पर प्रभु का है। अंधेर है। नवे गुरुजी ने द्रौपदी का नाम लेके कहते हैं राज्यसभा में द्रौपदी को राम नाम सुधाई, वहां राम नाम कहा है, जबकि श्याम कहना चाहिए, कृष्ण कहना चाहिए। इसका मतलब उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम शिव है। इसलिए गुरुओं की दृष्टि से नाम अलग है पर उसी का नाम है। तो तुम भी नाम कोई लो पर प्रभु का नाम होना चाहिए। यहाँ राम नाम शुद्धाई का मतलब भगवान की शुद्धाई। द्रौपदी को भगवान की याद आई, तुम्हें भी भगवान की याद आए। उनको तो संकट में आई, तुम्हारे पास संकट आएगा, पहले से तैयारी करो। उसको तो समय पे आ गई, प्यार था। तुम तो उस समय औरों को चिल्लाओगे, स्त्री की याद करोगे, पति की, पत्नी की, बेटों की, पैसे की याद करोगे, इसका क्या बनेगा। भगवान की नहीं आएगी। अभी से प्रेम करो कि मैं भगवान के लिए हूँ, भगवान मेरे लिए है। न तन मेरा है, न धन मेरा है, न ये मैं हूँ, न मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। और तो और ये मैं मेरा, ये मैं और मेरा कहने वाला अहंकार मन भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। प्रभु की याद करो, याद करो। याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले, श्वास श्वास में सुमिरन कर। श्वास वृथा जनिक होए, श्वास पराई पाहुनी आवन होए न होए। पता नहीं कब न आएगी, कब बाहर की बाहर बाहर गई, बाहर लौटी ही नहीं, तो पता नहीं कब ऐसा होगा। तो पहले से आसक्ति छोड़ दे, प्रभु की भक्ति कर। आसक्ति छोड़, आसक्त न हो, भक्त हो। मेरा न बना इसे, उसको अपना बना। ये मेरा नहीं है, ये तो यही मिला, यही के लिए मिला, यही छोड़ जाना है। तो क्यों ना अपने आप लगाता जाऊं, लगाता जाऊं, शरीर छोड़ जाऊं कि जगत की सेवा में लगा जाऊं। धन छोड़ के मरूं कि सेवा करके मरूं। जवानी खो जाऊं कि देश के काम में लगा जाऊं। संसार को संसार की सेवा में अर्पित कर दो, मैं को भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। जगत का भी मंगल हो जाएगा, तुम्हारा भी परम मंगल होगा। बहुत अच्छे, 2 मिनट और। बहुत धीमा, बहुत शांत, मौन, जैसे बोल नहीं रहे हो, कोई हड़बड़ाहट नहीं, फिर भी कोई गहरे से नाम उठ रहा है। जैसे कोई और गहरे में, कोई और गहरे से आवाज आ रही है प्रभु के नाम की। सच बताऊं, कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। इस मनमाला का जाप करो जिसमें तुम नहीं बोल रहे, अंदर बैठा कोई नारायण ही बोल रहा है। नारायण नारायण नारायण। अंदर बैठा कोई प्रभु बोल रहा है, वाहेगुरु वाहेगुरु। अंदर से बैठा कोई प्रभु बोल रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे शिव स्वयं प्रभु को नमन कर रहे हैं। अंदर बैठे भगवान, हाथ नहीं, पैर नहीं, श्वास नहीं, मन नहीं, मन के भी गहरे कोई बैठा है अंदर चैतन्य, जो प्रभु का नाम, निरंकार का नाम, अकाल पुरुष का नाम सुमिरन कर रहा है। स्मरण करते करते 1 मिनट मौन और शांत, चुप्पी। जो बोले तो आखर आवा, यदि बोलते हैं तो अक्षर आता है। जहां बोल तहां आखर आवा,
जहां अबोल तहां मन न रहावा, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई लखता नहीं, वो कैसा है। जहां बोल अबोल दोनों नहीं, बोल भी है अबोल भी है। हर बोल के बाद एक सेकंड अबोल है, हर अबोल के बाद बोल है। इन दोनों के बीच जो है वो चैतन्य आत्मा ब्रह्म अकाल पुरुष निरंकार सबके साथ विराजमान है। अंग संग सदा तुम्हारे साथ, तो ही संग समाई तुझ में रहता है। उस प्रियतम को, प्रभु को याद करो, जीवन धन्य बनाओ। आधा मिनट मौन, शांत, चुप, और फिर धीरे धीरे बिना हड़बड़ाए दिल करे तब छोड़ दो। बहुत अच्छे। तुम्हारे हृदय में बैठे परमात्मा तुम्हें शक्ति दें, भक्ति दें, सुमिरन का बल दें और सेवा का, सुमिरन का, सत्संग का अवसर प्रदान करें। उस अवसर का तुम प्रयोग करो। शरीर अवसर है, योग्यता अवसर है, धन अवसर है। हाँ, अवसर का सदुपयोग समाज के भले के लिए और अपने लिए प्रभु का सुमिरन। ये मनुष्य का तन मुक्ति का भी अवसर है, सेवा का भी अवसर है। हाँ, यह शरीर अपने लिए, मुक्ति के लिए, सुमिरन के लिए और देश के सेवा के लिए। इसलिए दोनों काम, लोक सुखी परलोक सुहेले। हाँ, जीवन धन्य करो। अब धीरे धीरे छोड़ दो, समय हो गया है। शेष चर्चा शाम को। हाँ, वैसे तो 3 ही कहते हैं, पे 4 से लेट ना हो, क्योंकि और संत जब आते हैं तो कम लोग होते हैं, अच्छा नहीं लगता। अपना भी पता नहीं संतों की कौन सी वाणी उड़ा दे पापों की तापों की धूल धानी। कौन सी वाणी तुम्हारे जीवन के पाप ताप नष्ट कर दे, तो उन संतों के प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।